हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बैच 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजू सिंह। आज मैं फिर आपके लिए अनुपात और समानुपात के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो देखिए, आपके लिए क्या करना है। पहला क्वेश्चन हमारे लिए दिया गया है अनुपात और समानुपात का, और देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आपसे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है दो अभ्यर्थी P और Q के अंक 2:5 के अनुपात है, 5 के अनुपात में है। यदि P का अंक 120 है तो Q का अंक है। मतलब ये है यानी कि P का मान दिया गया है हमारे लिए और Q का मान पूछा गया है। तो देखिए हमारे लिए P का मान दिया जाए, Q का मान पूछा जाए, यहाँ पर Q का मान दिया जाए, P का मान पूछा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए P और Q दिया है। P Q R भी दे सकता है, यानी कि 2 दे सकता है, 3 लोग भी दे सकता है, 4 लोग भी दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए P और Q, इन P और Q का जो अनुपात दिया गया है वो कितना है आपका 2:5 दिया गया है। तो देखिए हमसे क्या कहा गया है, P का अंक 120 है। P का अंक 120 है। तो देखिए 2 के बराबर P का अनुपात क्या है, 2 है। तो 2 के बराबर कितना है हमारा 120 है। 2 के बराबर 120 है। तो 2 एकड़ 2, 2 छक 12 है। यानी कि हम कह सकते हैं 1 के बराबर हमारा मान कितना हो गया, 60 हो गया। 1 के बराबर 60 हो गया। तो देखिए 5 के बराबर मान हमारा क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें 60 से गुणा कर देंगे, 6 पंजे 30। कितना हो गया हमारा 300 हो गया। तो Q का मान कितना हो गया, 300 हो गया। देखिए हमें करना क्या होता है, इसे दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे हमसे पूछा गया है, जैसे P का मान दिया गया है हमारे लिए, P का मान दिया गया है और डायरेक्ट Q का मान पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, Q बराबर जिसका अनुपात या जिसका मान निकालना होता है उसका अनुपात में मान ऊपर रखते हैं, बटे में किसका मान दिया है, अच्छा P का मान दिया गया है, Q का अंक पूछा गया है। Q का अंक पूछा है, तो रह लीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है, इतने से ही हो जाएगा हमारा। अच्छा देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है A/B बराबर 2:3 और B/C बराबर 4:5 है। तो A²/B²/BC ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें करना ये है, यहाँ पर A B C इनका अनुपात निकालना है, A/B/C। तो A का मान क्या है हमारा 2 है, B का मान क्या है हमारा 3 है। यहाँ से देखिए B का मान कितना है हमारा 4 है, C का मान क्या है 5 है। तो मैंने क्या कहा था, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जगह खाली है तो इसके बराबर वाली संख्या ही लिखना है। यहाँ पर जगह खाली है तो इसके बराबर वाली संख्या लिखना है। 4 दूनी कितना होता है 8 होता है। 4 दूनी 8 होता है, 4 की ओर 12 होता है, 5 की कितना होता है 15 होता है। जब किसी एक संख्या से ये संख्या नहीं घटेगी, अनुपात नहीं घटेगा, तो हम इसके लिए कट नहीं करेंगे। किसी एक से ही कट होना चाहिए ये तीनों अनुपात। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया है, A²/B²/BC। तो A का मान क्या है 8 है, A का अनुपात 8 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, A² हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। यहाँ देखिए क्या है B का मान, B का मान क्या है हमारा, B का मान 12 का मान कितना हो जाएगा 144। यहाँ देखिए B और C। तो B और C का जो अनुपात दिया गया है इसका हम क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे। गुणा करने पर जो आएगा यहाँ लिख देंगे। 15 दूनी 30 होता है, 15 दूनी 30 होता है, कितना बचेगा, वो सॉरी 15 एकड़ 15, 15 और 3 कितना हुआ 18, कितना आ गया 180 आ गया। तो देखिए किससे काट सकते हैं, इसके लिए 4 एकड़ 4 होता है, 4 छक 24 होता है, और 4 की 12 है, 4 छक 24, 4 चौक 16 होता है, 2 बचे 4 पंजे 20। यानी कि हमारा A²/B²/BC का मान कितना आया 16:36:45। यही हमारा उत्तर हो जाता है। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है यदि 2A - 5B
बटे 3a प्लस 6b बराबर 4/7 हो तो a अनुपात b का मान क्या होगा। a अनुपात b का मान निकालना है हमारे लिए, तो एक बात करेंगे, एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, यानी ये वाला पद जब आएगा तो इधर गुणा करेगा, ये वाला पद जाएगा तो इधर गुणा करेगा जाके। तो देखिए 7 की गुणा 2 में करेंगे, 7 दूनी 14 a हो जाएगा, माइनस 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35 b हो जाएगा। यानी इसकी 7 की गुणा इन दोनों पदों में कर लेंगे। उसके बाद बराबर इस 4 की गुणा इन दोनों पदों में, 4 की कितना होता है 12a होता है, प्लस 4 छक 24, 4 छक 24 b होता है। तो देखिए क्या करना है हमारे लिए, 12a प्लस का है, जब इधर बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि 14a में से 12a जाएगा, 2a बचेगा, बराबर माइनस का 35b जब बराबर के उधर जाएगा तो आपका माइनस वाला किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 24b प्लस का है और 35b प्लस का हो जाएगा, तो 35 और 24 कितना हो जाएगा, 59b हो जाएगा। तो देखिए a अनुपात b पूछा गया है, a बटे b बराबर 59 बटे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, यानी कि a बटे b बराबर 59 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर 59 अनुपात 2, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे बात की गई है, क्या कहा गया अगले क्वेश्चन में, देखिए दो संख्याओं का योग 40 है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, संख्याओं का अनुपात क्या होगा। संख्याओं का अनुपात क्या है ये पूछा गया है हमसे सवाल में। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अधिकांश एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। देखिए क्वेश्चन में पहले क्या कहा गया है, यानी इन दोनों संख्या कोई भी दो संख्याएं, हमें नहीं पता वो संख्याएं हैं कौन कौन सी, हम कह सकते हैं यहाँ पर वो संख्याएं कोई भी मान सकते हैं, हम कह सकते हैं वो संख्या a और b है। हमसे क्या आता है, उन दोनों का योग मतलब a और b, इन दोनों का जो योग है वो कितना है, 40 है, और उनका अंतर मतलब उन्हीं संख्याओं का अंतर a और b, यानी कि a और b उनका अंतर 4 है। तो हम क्या करेंगे, पहले संख्याएं प्राप्त करेंगे हम, उसके बाद में अनुपात बताएंगे। तो देखिए प्लस का भी है, ये माइनस का भी है, ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस का एक a और एक a कितना हो जाएगा हमारा, 2a हो जाएगा, बराबर 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 2 से कट कर दी, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, यानी a का मान कितना हो गया हमारा, 22 हो गया। अब देखिए b का मान ज्ञात करना है, जब b का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, a का मान a प्लस b में रख देंगे, यहाँ पे a प्लस b में रखेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा हमारा, 22 हो जाएगा, प्लस b बराबर कितना है हमारा, 40 है। तो हम क्या करेंगे, b बराबर 22 से प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 40 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 18 बचेगा। पूछा क्या गया है, a और b का अनुपात, a का मान कितना है हमारा 22 है, b का मान कितना है हमारा 18 है, 2 एकन 2, 2 एकन 2, अनुपात 2 ने 18, कितना अनुपात आ गया हमारा, 11 अनुपात 9 हमारा अनुपात हो जाता है, यही उत्तर हो गया हमारा। यही पूछा गया है संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो संख्याओं का अनुपात 11 अनुपात 9 होगा। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक है उनका गुणनफल दिया है 1575 है, तो तथा उनका अनुपात 9:7 है, इनमें छोटा पूर्णांक है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले ये दिया गया है 9:7, यानी कि 9:7 जो दिया गया है, इनके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, गुणनफल की बात कर रहा है तो इनके साथ में x को मान लेंगे। तो क्या कहा गया है, इन दोनों का गुणनफल 9x गुणा 7x, गुणनफल कह रहा है, यानी कि दोनों जो अनुपात दिए गए हैं इनका क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा, बराबर गुणनफल की रखा जाएगा 1575। मैथ का नियम रहा है, जब तक आप सजातीय नहीं बनाएंगे, जब तक हमारा सजातीय मान नहीं होगा, तब तक हम उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चाहे कितना भी अच्छा तरीका लगा रहे हो, तो सही तरीका क्यों ना लगा रहे हो तो भी गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं कि हमने तरीका सही लगाया, उसके बावजूद भी हमारा उत्तर सही नहीं हुआ। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जब तक अगर आप नियम सही लगा रहे हैं, तरीका सही लगा रहे हैं, तो उसके साथ साथ सजातीय भी बनाना अनिवार्य होता है। तो हमने क्या किया, गुणनफल की बात की तो दोनों का गुणनफल कर दिया, बराबर में गुणनफल रख दिया, 9 से कट किया हमने, 9 एकन 9,
कितना बचा 7 सॉरी 9 1 9 6 बचा 67, 9 7 63, 9 7 63 कितना बचा यहाँ 3 9 9 7 63 4 सॉरी 4 बचा 9 5 45 175। 7 से कट करेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और यहाँ से बचेगा 3 35, 7 5 35 हो जाएगा। यहाँ हम कह सकते हैं x और x की गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना है हमारा 25 है। यहाँ से वर्ग जब हटाएंगे तो बराबर में अंडर रूट लग जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर मान कितना आ गया हमारा 5 आ गया। तो देखिए अगर यहाँ पर x का मान रखेंगे, x का मान 5 रखेंगे तो 9 पंजे 45 हो जाएगा, और यहाँ पर 7x में x का मान रखेंगे तो 7 पंजे 35 हो जाएगा। अगर छोटा पूर्णांक पूछा है तो 35 हो गया, बड़ा पूर्णांक पूछा है तो हमारा 45 हो गया। तो हमारा यहाँ पर उत्तर कितना होता है, यहाँ पर उत्तर हमारा 35 होता है। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। यदि x - 2 और x - 3 के बीच मध्यानुपात x है तो x का मान है। देखिए आपने पढ़ा होगा a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। मध्यानुपात क्या होता है, मध्यानुपात बीच का मान, मध्यानुपात बीच का मान। इसका मतलब ये हुआ कि a का मान ये दिया है और लास्ट वाला c का मान ये दिया है, और बीच का मान यानी कि मध्यानुपात ये x दिया है। तो देखिए x का मान ये हमसे पूछा गया है। हम क्या करेंगे, x - 2 अनुपात x समानुपात x अनुपात x - 3, यानी a का मान ये है और b का c का मान ये है। तो देखिए क्या किया बताया था मैंने आपके लिए, मैंने कहा था कि बाहर वाले पद से गुणा हो जाती है, माध्यमिक पदों से ही गुणा हो जाती है, यानी बीच वाले पद की बीच वाले पद से ही गुणा हो जाती है, बाहर वाले पदों की बाहर वाले पद से ही गुणा हो जाती है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसकी गुणा हो जाएगी, यानी कि x - 2 और x - 3 बराबर हो जाएगा x और x की गुणा, यानी बीच वाले पदों का ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, x स्क्वायर बराबर यही कर लेते हैं। देखो पहले क्या करेंगे, हम x की गुणा इन दोनों पदों में करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा x स्क्वायर और x की गुणा -3 में करेंगे तो हो जाएगा आपका -3x। -2 की गुणा अब दोनों पदों में करेंगे, यानी कि -2x और -2 की गुणा -3 में करें तो पहले कर लो 2 तियां, ये आपका 2 है, 2 तियां कितना हो गया 6, और माइनस और माइनस की गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है प्लस। मैंने पहले भी बता चुका हूं कि माइनस गुणा माइनस बराबर हमारा क्या होता है प्लस, माइनस गुणा प्लस बराबर होता है माइनस। तो देखिए क्या हो जाएगा, बराबर है हमारा x स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस का है, ये भी x स्क्वायर प्लस का है, तो ये कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, माइनस का 3x और माइनस का 2x ये सजातीय है, तो -3x -2x कितना हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा, प्लस का 6 जब बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6/5 हो जाएगा। यही x का मान हो गया और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए हमसे इस क्वेश्चन में बात की गई है 2 और 54 के बीच 2 मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 2 और 54 के बीच 2 मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं आपके लिए सॉल्यूशन दूंगा, उसके बाद में ऑप्शन से भी बताऊंगा। देखिए क्या करना है, देखिए क्या करना है हमारे लिए, 2 संख्याओं का मध्यानुपाती ज्ञात करना है हमारे लिए। तो हमें करना यह है कि हम कह सकते हैं यहाँ पर ये 2 है, इसके बटे हम एक संख्या मान लेते हैं x, ये आपका 54 है, इसे हम मान लेते हैं y/54 बराबर क्या करेंगे, इधर ये वाला पद जाएगा इसमें गुणा करेगा, ये वाला पद इधर जाएगा इसमें गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा xy बराबर हो जाएगा 2 गुणा 54। अब हम 54 को इस तरह से तोड़ेंगे कि इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन क्लियर हो जाए, यानी कि 54 दूनी कितना होता है हमारा 108 होता है। तो देखेंगे हमें ये देखना है, सॉरी यहाँ पर हमारा 6 होगा, यहाँ पर 6 होगा,
यहाँ पर से होगा, यानी कि चारों ऑप्शन में से किन दोनों का गुणनफल करने पर 108 आ जाएगा, यानी कि 18 छक 108 इसी से प्राप्त हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। या 12 छक 72 होता है, 12 छक कितना होता है 72। दूसरी बात हम एक काम और करते हैं, इसे तोड़ के देख लेते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 18, ये हो जाएगा हमारा कितना 6, और ये कितना है हमारा 18। इस तरह से देख लेंगे कितना हो जाएगा हमारा 18 छक तो 108, यानी 6 और 18 हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें करना क्या है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हमें मिलता है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीपल करके देख लेंगे, इन दोनों का मल्टीपल करके देखेंगे। उसके बाद देखिए कितना आ रहा है, 54 और 2 का मल्टीपल कितना आएगा 108 यानी 108 आएगा। अब हम ये देखेंगे कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका मल्टीपल करने पर ये प्राप्त हो रहा है हमारे लिए। तो हम देखेंगे 18 छक 108 इसी से हो रहा है, 12 छक 72 होता है, 12 छक 72 होता है, 18 12 गुणा करेंगे ये भी दिखाएगा, और 6 नेम 54 होता है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनका भी मल्टीपल देखो 18 दूनी 36 हो गया, 18 का 18 हो गया, 18 और 3 कितना हो गया 19 196 हो गया, यानी कि कोई कम आ रहा है तो कोई अधिक आ रहा है, इसके इक्वल में कोई नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन क्या होगा सही, ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप ऑप्शन से भी मार सकते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का योग 25 के बराबर है और उनका अंतर 20 है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। तो देखिए हम क्या करेंगे, कोई भी दो संख्याएं मान सकते हैं, हम इस कंडीशन में कोई भी दो संख्या ले सकते हैं। हम कह सकते हैं ए और बी, इनका जो योग है वो कितना है 25 के बराबर है, और उनका अंतर यानी कि वही संख्या है और उनका अंतर क्या है 20 है। तो हम क्या करेंगे, देखिए बी प्लस का और बी माइनस का, इससे पहले भी मैं क्वेश्चन दे चुका हूं इसी टाइप का। तो देखिए क्या करना है, ये दोनों कट हो जाएंगे, ये जोड़ने पर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, बराबर जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे, 2 इधर है तो 2 इधर जाके यहाँ बटे में जाएगा, तो ऐसे कट करते 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो जाएगा। कितना हो गया आपका, ए का मान हो गया 22.5। अब a प्लस बी में a का मान रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 22.5 प्लस b बराबर आपका कितना है 25, b बराबर 25 है, तो 25 में से 22.5 जो बराबर किधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका 2.5 हो जाएगा। 2.5 कैसे होगा, 25 में से 22.5 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 2.5 होगा। तो देखिए हमसे पूछा गया है a अनुपात b, यानी उन संख्याओं का, उन्हीं दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो a का मान कितना आया था हमारा 22.5 आया था, और b का मान कितना आया 2.5 आया। देखिए एक के बाद यहाँ दशमलव है, एक के बाद यहाँ दशमलव है, दोनों दशमलव कट हो जाएंगे। 25 एकड़ 25 होता है और 25 नेम कितना होता है 225 होता है, यानी कि हम कह सकते हैं 9:1 हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग, कोई भी दो संख्याएं हैं उनकी योग का वर्ग, तो देख लीजिए कोई भी दो संख्या मान सकते ए और बी, इनके योग का वर्ग उनके गुणनफल, उन्हीं संख्याओं के गुणनफल यानी कि ए बी इनका गुणनफल, इनके गुणनफल का 4 गुना है। अब 4 गुना है कौन, 4 गुना ये है, तो 4 गुना देखिए इसे ना करके 4 गुना हम इसे कर देंगे तो इन दोनों के मान बराबर हो जाएंगे। देखिए मैं कहना चाहूंगा आपसे, अब जो अमीर है वो तो अमीर है, अगर उसी के लिए और 4 गुना या 2 गुना कर देते हैं तो वो तो और अमीर हो जाएगा। अगर इक्वल करना है तो जो कमजोर व्यक्ति है या जो कमजोर है जिसके पास धन थोड़ा कम है उसके लिए 2 गुना, बड़े वाले को ना करके छोटे वाले को अगर हम 2 गुना या 3 गुना जो भी कहा जा रहा है उसे हम कर देते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है हमें आसान हो जाएगा सवाल और क्वेश्चन के लिए हम आसानी से कर सकेंगे। तो इसको कहा था, यानी इन दोनों के गुणनफल का ये वाला मान 4 गुना था, तो 4 गुना इसे ना करके हमने 4 गुना इसे कर दिया। हमने इसलिए किया क्योंकि इन दोनों के मान बराबर हो गए, और बराबर हो गए तो हम आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ये a² प्लस b² प्लस 2ab,
बराबर क्या है हमारा 4ab, बराबर क्या है हमारा 4ab। अब 4ab इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और प्लस का 2ab है यहाँ पर, तो भाई क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये प्लस का है और ये अधिक वाला इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 4ab, तो यहाँ बचेगा हमारा माइनस का 2ab बराबर क्या हो गया 0। यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये हो रहा है हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से वर्ग हटाते थे तो इधर अंडर रूट लगाते थे, तो 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, यानी a माइनस बी बराबर 0। यहाँ कह सकते हैं a बराबर माइनस का b जब इधर जाएगा तो प्लस का b हो जाएगा। अब देखिए a का मान क्या है और b का मान क्या है। जब कोई मान हमेशा याद रखना, जैसे मैं लिख देता हूं 2a इज इक्वल टू 3b, तो हमेशा याद रखना a का मान होगा इसके सामने वाला और b का मान होगा इसके सामने, b के सामने वाला b का मान, a के सामने वाला a का मान होता है। तो देखिए इसके a के बराबर कुछ है नहीं है, एक मान लीजिए कुछ नहीं है तो एक होता है, इसके सामने कुछ है कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो एक होगा, यानी a का मान भी एक, b का मान भी एक। यहाँ पर a अनुपात b बराबर हम कह सकते हैं a का मान क्या था 1, b का मान क्या था 1, यानी a अनुपात b का मान क्या आ गया हमारा 1 अनुपात 1 आ गया। बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की हमसे बात की गई है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर 36 है, वे संख्याएं हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, इसके लिए हमें एक सही रूप में लिखना है। तो हम क्या करते हैं, जो हर होता है उसका हमें एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम की प्रत्येक में गुणा कर देना है, प्रत्येक में क्या कर देना है गुणा, 2 छक 12 और 3 चौक 12 और आपका 4 तियो 12, यानी अनुपात आ गया हमारा 6 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 3 तिया 9। देखिए हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में अंतर 36 है। तो जिसका अनुपात बड़ा होता है उसी का मान हमेशा बड़ा होता है, जिसका अनुपात छोटा होता है उसका मान हमेशा छोटा होता है। तो देखिए छोटी संख्या, छोटा अनुपात ये है, बड़ा अनुपात ये है, इन दोनों में अंतर यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3। तो 3 के बराबर, इनका डिफरेंस 3 है, 3 के बराबर यानी अंतर 3 हो गया, अंतर के बराबर अंतर लिख सकते हैं, यानी कि 3 × 3 और 3 × 3 3 दूनी 6, यानी 1 के बराबर 12 है, 1 के बराबर 12 है। तो देखिए 6 के बराबर क्या होगा, यानी कि 12 से गुणा कर देंगे, 12 छक 72 हो गया। 8 के बराबर क्या होगा, इसमें भी 6 से गुणा कर देंगे, 8 छक कितना हुआ 48 हुआ, इसमें भी 6 से गुणा कर देंगे, इसमें भी 6 से गुणा कर देंगे, 9 छक कितना हुआ 54 हुआ। तो गलत हो रहा है, सॉरी। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करना ये था कि जो संख्या 1 के बराबर कितनी थी 12, तो हमें 12 से गुणा करना था, 12 छक 72 हो गया, यहाँ 12 से गुणा करेंगे 12 × 96 हो जाएगा, यहाँ पर 12 से गुणा करेंगे 12 × 108 हो जाएगा। हम कह सकते हैं, हमसे पूछा गया था कि वे संख्याएं हैं, वे संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो हम कह सकते हैं पहली संख्या 72 है, दूसरी संख्या आपकी 96 है और तीसरी संख्या आपकी 108 है। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो और हाँ वास्तव में मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, तो आप एक लाइक कमेंट शेयर और जो भाई हमारे नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।